तो जमील भाई ये घर किसका है और इसका मुझे तफसील आप बताएं। ये जाफर अली वल्द गया हुसैन का मकान है। इस घर के भी सेम ये दूसरे घर देखो की सर नीचे तरह इसका। सूरत हाल है। ये पूरी दीवार नीचे गिरी हुई है। ये मकान भी रहने का काबिल नहीं है। इस मकान के अंदर भी लोगों को नहीं रखा जा सकता है। फैमिली को यहाँ से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह तबलुक के अंदर जानी नुकसान नहीं है, पर इन केस अगर शाम तक कोई बंदोबस्त नहीं होता है तो ये तमाम लोग खुले आसमान पर चलो हम दिसंबर दूसरे में घर रात में भी जा गुजारना। सकते। हम एक और घर में भी आए। इस घर का भी हालत काफ़ी ख़राब है। यहाँ देख सक यहाँ आप देख सकते हैं इसका दीवार मुकम्मल कट के नीचे ये गिरने की तैयारी कर रही है। यहाँ देखो कितना फासला निकल चुका है। इस दीवार पे भी बिल्कुल रहने के इस घर में गुंजाइश नहीं है। यहाँ अपना बिस्तरे बर्तन क्लोज किया हुआ इस घर में। यहाँ से भी एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है, क्योंकि ये इनके बच्चे हैं। ये सारे बेचारे तो बाहर खुले आसमान पे रह रहे हैं। ये सारे बाहर अंदर घर में रह के डरने की वजह से ये सारे बाहर ही गुजारा कर रहे हैं। इतनी सर्दी है तलबुक में। हम चौथे घर में आए हैं। यहाँ भी पूरा घर का दीवार गिर गया है। यहाँ बंदे बैठने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप ही देखें सर जी, यहाँ इसका पूरा घर का दीवार गिर गया है बाहर से। अंदर इसका घर बंद है तो हम बाहर से इसका निकाल रहे हैं। तो ये घर ही बंद करके बंदे बाहर गया हुआ। ये इसका दरवाज़ा है, ये घर बंद है। इसका पूरा बाहर से दीवार गिर गया है। यहाँ घर ही बंद है इसका। ये मालिक ही बंद करके चला गया है कहीं। जी सर, हम यहाँ 5-6 घर में आए हैं। इस घर में इतना पत्थर गिर के नीचे आए हैं, आप खुद ही देख ले। ये मोहम्मद फजल वाले शुक्र बेग का घर है। इसके भी अंदर रहने के काबिल नहीं ये है। इनकी फैमिली भी यहाँ से आउट किया गया है, तो लिहाजा ये घर भी रहने का काबिल मकान नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर जी जमील भाई। ये घर तो किसी का रहने का इस्तेमाल का लायक ही नहीं है। ये देखो ये इतना सारे पत्थर, ये पत्थर आए हुए ऊपर से, और ये सीमेंट पूरा टूट के नीचे और इस फर्श घर पे है। की जो है इस साइड वाली दीवार बाहर से ये भी खिसकी हुई है। दो मंजिला ये मकान है। इस मकान के अंदर रहने का काबिल नहीं है, और ये पुराने तर्ज का बना हुआ मकान है। इसके अंदर बंदा रहने के काबिल नहीं है। जी शुक्रिया। ये ईसा वल्द अकबर शाह का मकान है। इसका मकान की ये सूरत हाल है। ये इस मकान में रहने की गुंजाइश नहीं है। ऊपर से पूरा के पूरा नीचे आया हुआ है। यहाँ पे एक बंदा भी जख्मी हुआ है। बहरहाल इतना ज्यादा जख्मी नहीं है, हल्के फुल्के उस खुद के मालिक मकान के ऊपर भी चोट लगे हैं। तो इसके लिए भी इनकी फैमिली को भी हमें कहीं ना कहीं रिस्क करना पड़ेगा। कहीं पे उनको जगह बनाने के बाद वहाँ पे इनको रखना पड़ेगा। टेंशन वगैरह का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये मकान रहने के काबिल नहीं है। तो इस तरह तलबुक में मुतअद्दिद मकानात ऐसे हो गए हैं तो जिनमें रहने का गुंजाइश नहीं है। कम से कम यहाँ की आबादी जो है 300 चूल्हों पर मुनहसर है। 300 चूल्हों में से 150 चूल्हे ऐसे हैं जिनको मकान के अंदर रहने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल वक्फे वक्फे से अब भी झटके आ रहे हैं, तो इनको मकानों के अंदर नहीं रख सकते। और यहाँ पे सर्दी कितनी है? सर्दी के बारे में मुझे एक बताएं। यहाँ घर में तो बैठने का कोई लायक नहीं है। आपने सर्दी तो हद से अवर है। इस वक्त बाहर जगह जगह पे ककर जमा हुआ है। इस मौसम में लोग बाहर नहीं रह सकते हैं, तो इनको हमें अल्टरनेट कोई टेंट शेंट का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वैसे खुले आसमान तरह बाहर रहने की गुंजाइश नहीं है। बाहर भी मौत है, अगर खुले आसमान तरह लोग रहें तो अंदर भी मौत है। दोनों जगहों पे मौत है। तो हमें टेंट की गुंजाइश है ताकि हवा रोके, वहाँ पे वो फैमिली जाए अपने कपड़े शपड़े लेके रह सके। थैंक यू जमील भाई। हमने ये छठा घर तक भी किया, बाकी सारे घरों में यही हालत है। तो हमने चंद घरों में जाके दौरे किया है, बाकी इंशाल्लाह हम कल भी करते रहेंगे।